नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आखिरकार राम भक्तों का वर्षों का लंबा इंतजार खत्म हो गया है। राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख पर मुहर लग चुकी है। कह सकते हैं कि ये करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार हुआ है। दरअसल 22 जनवरी वो तारीख होगी जब अयोध्या में रामलला विराजेंगे, जिसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। और अब प्रधानमंत्री के अयोध्या दौरे का अयोध्या भूमि जो विवाद है उस मामले के जो पूर्व पक्षकार रहे हैं इकबाल अंसारी, उन्होंने तहे दिल से स्वागत किया है। इकबाल अंसारी का बाकायदा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पीएम का अयोध्या आना सौभाग्य की बात है और अयोध्या सभी धर्मों की नगरी है। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों के लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं चलनी चाहिए। किस तरीके से इकबाल अंसारी ने इस उद्घाटन समारोह का और साथ ही प्रधानमंत्री का स्वागत अयोध्या में किया है, सुनिए। देखिए, सवाल हमारे अयोध्या का है। अयोध्या धर्म की नगरी है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे देश के देवी देवता अयोध्या में विराजमान है और प्रधानमंत्री जी का सौभाग्य है कि अयोध्या आ रहे हैं और अयोध्या के लोगों का भी सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी जो है यहाँ दर्शन करें, पूजा करें और अयोध्या के विकास के लिए देखें। और अयोध्या में सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता विराजमान है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका भी ख्याल रखा जाए और सबके लिए कोई न कोई ऐसी योजना भी लावें कि हिंदू, मुस्लिम जो है, सिख, ईसाई सबके लिए ऐसी योजना हो कि लोग खुशहाल हो जाएं। क्योंकि अयोध्या में भी ये जो ऐसी धरती है कि यहाँ लोग पूजा पाठ की नियत से लोग आते हैं और अच्छा काम करने के लिए जो आते हैं। अयोध्या से जाने के बाद लोगों का एक सौभाग्य होता है कि हम जो है ऐसी धरती से जो है लौट करके आए हैं और जो भी काम करें वो अच्छा करें। ये यहाँ की मानसिकता है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारा भी मानना है कि प्रधानमंत्री अयोध्या में और प्राण प्रतिष्ठा की जो है जो पूजा जो हो रही है, जो मूर्तियां स्थापित होने जा रही हैं, उसका वो काम उनके हाथों से होना चाहिए। और जो है जितने भी पंडित हैं यहाँ, उनका एक सौभाग्य है कम से कम जो है प्रधानमंत्री के सामने लोग अपना पूजा पाठ करें और सबको जो है एक पुण्य जो है पहुंचावें। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, वो तो स्वागत योग्य हैं। हम तो हमेशा चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आवे, हम उनको फूल माला पहनावें। तो आपने सुना अयोध्या भूमि विवाद मामले के जो पूर्व पक्षकार हैं इकबाल अंसारी, वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि अयोध्या जो है वो धर्म की भूमि है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई पूरे देश के देवी देवता यहाँ पर निवास करते हैं। पीएम का अयोध्या आना सौभाग्य की बात है और अयोध्या के लोग भाग्यशाली हैं, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से ये बड़ी खबर सामने आई कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में रामलला विराजेंगे, जिसकी जानकारी खुद प्रधानमंत्री ने पोस्ट करते हुए दी। उन्होंने पोस्ट करते हुए लिखा, जय सिया राम। आज का दिन बहुत भावनाओं से भरा हुआ है। अभी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के पदाधिकारी मुझसे मेरे निवास स्थान पर मिलने आए थे। उन्होंने मुझे श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर अयोध्या आने के लिए इनवाइट किया है। मैं खुद को बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि अपने जीवन काल में मैं इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनूंगा। ये पोस्ट प्रधानमंत्री की ओर से किया गया है और साथ ही खुशी जो है वो प्रधानमंत्री की इस पोस्ट में नजर आ रही है। और जैसे ही ये खबर सामने आई, तमाम जो कहीं ना कहीं हिंदू हैं जो राम मंदिर के लिए लंबा इंतजार कर रहे थे, क्योंकि एक सपना कह सकते हैं कि हिंदुओं का रहा है कि राम मंदिर का निर्माण हो। जिस तरीके से वहां पर जो बाबर के सेनापति थे, उन्होंने दरअसल बाबरी मस्जिद बनाने के लिए भगवान राम के जन्म स्थान पर एक मंदिर को ध्वस्त किया था। उसके बाद लंबी लड़ाई कह सकते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर लड़ी गई है। तमाम ऐसे राजनीतिक चेहरे हैं जिन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, फिर चाहे वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हों, फिर चाहे वो बीजेपी के लोग हों, आरएसएस के लोग हों, उन्होंने एक लंबा इंतजार किया है, लंबी लड़ाई लड़ी है, जमीन से लेकर कोर्ट तक, और कोर्ट में जीत हुई, जिसके बाद राम मंदिर बन रहा है। भव्य राम मंदिर का निर्माण अयोध्या
अयोध्या में हो रहा है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि पीएम मोदी ने हाल ही में दशहरा पर जो भाषण दिया था उसमें इस बात के संकेत दे दिए थे कि जल्द ही भव्य राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। उन्होंने ये कहा था कि बहुप्रतीक्षित क्षण जो है वो आने वाला है, जिसका इंतजार लंबे समय से हो रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि रामलला विराजने वाले हैं और पीएम मोदी ने लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए ये भी कहा कि भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा मंदिर सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। ये बड़ी बात उनकी तरफ से कही गई थी। साथियों, आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं। और अयोध्या की अगली रामनवमी पर रामलला के मंदिर में गूंजा हर स्वर पूरे विश्व को हर्षित करने वाला है। वो स्वर जो शताब्दियों से यहां कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, भगवान राम की जन्मभूमि पर बन रहा भव्य मंदिर, दिव्य मंदिर, सदियों की प्रतीक्षा के बाद हम भारतीयों के धैर्य को मिली विजय का प्रतीक है। राम मंदिर में भगवान राम के विराजमान के बस कुछ ही महीने बचे हैं। भगवान श्री राम बस आने ही वाले हैं। और साथियों, उस हर्ष की परिकल्पना कीजिए जब शताब्दियों के बाद राम मंदिर में भगवान राम की प्रतिमा विराजेगी। और जिसके बाद ये जानकारी सामने आई कि अब 22 जनवरी 2024 वो तारीख होगी जब अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला विराजमान होंगे, प्राण प्रतिष्ठा जो है वहां पर होगी। तो जाहिर तौर पर ये करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार होने जा रहा है, राम भक्तों का सपना साकार होने जा रहा है। और जिस तरीके से 2014 में बीजेपी सत्ता में आई, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने और बीजेपी का ये एक वादा था देश की जनता से, करोड़ों हिंदुओं से, कि वो राम मंदिर बनाएंगे। और इस तरीके से कोर्ट में ये पूरी लड़ाई लड़ी गई जो कि जीती गई और उसके बाद ये भव्य राम मंदिर बनकर तैयार हुआ है। 2024 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले ये मंदिर बन रहा है। तो जाहिर तौर पर बीजेपी कहीं ना कहीं जो है 2024 में इस वादे को गिनाएगी और कहीं ना कहीं अपना वादा जो उन्होंने पूरा किया है एक बड़ा असर 2024 चुनाव में डाल सकता है। और जाहिर तौर पर इसको लेकर सियासत भी खूब देखने को मिलेगी। पहले भी कई ऐसे विपक्षी दल रहे हैं जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया है, राम मंदिर के निर्माण का विरोध किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने यह कहा कि राम मंदिर की बजाय वहां पर कोई शिक्षण संस्थान या कोई हॉस्पिटल बनना चाहिए। तो वहीं शिवसेना से लेकर कांग्रेस पार्टी के नेता राम मंदिर के निर्माण के खिलाफ थे। मोदी जी को आमंत्रण देने की जरूरत ही नहीं है ना, मोदी जी खुद ही जाएंगे। मोदी प्रधानमंत्री है, वो जाएंगे ही। इतना बड़ा इवेंट कौन छोड़ेगा भाई। राम मंदिर तो होना ही था, हो रहा है। हजारों कर सेवक उसमें शहीद हुए हैं। उस वक्त सभी हिंदुत्ववादी संगठन और पार्टियां शामिल थी। शिवसेना थी, बजरंग दल थे, विश्व हिंदू परिषद थी, रथ यात्रा भी निकाल ली थी आडवाणी साहब ने।
तो ये सबका परिणाम है कि राम मंदिर बन रहा है। खून बहाया लोगों ने, जेल में गए, मुकदमे चल रहे हैं अभी भी सभी लोगों पर। तो मोदी जी अब जाएंगे और राम मंदिर की पूजा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि चुनाव आ रहे हैं, ये चुनाव की तैयारी है। लेकिन आज वो सपना साकार होने जा रहा है। आज जो है वो तारीख सामने आ चुकी है जब राम मंदिर में रामलला विराजेंगे, और प्रधानमंत्री ने इसके संकेत पहले ही दे दिए थे। लेकिन अब राम मंदिर ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं उन्होंने पीएम मोदी से मुलाकात करके उन्हें इस समारोह के लिए इनविटेशन दिया है, और पीएम मोदी ने ये जो निमंत्रण है वो दिल से स्वीकार करते हुए ये जानकारी दी है और खुद को भाग्यशाली बताया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।